अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल द कैप्चरिंग। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, हमारे मुल्क के हालात का रोना या जो अवाम में इस वक्त शदीद गुस्सा है पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद, वो सारे हालात आपके सामने मैंने कल की वीडियोज़ में रख दिए थे। इस वक्त नाज़रीन, हमारे मुल्क को गिरवी रखने और मुल्क की चीज़ें बेचने की तैयारियाँ हो रही हैं और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनको बेचना चाहिए, जिनको प्राइवेटाइज़ वाकई करना चाहिए, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको प्राइवेटाइज़ करने के बाद भी ये देखना चाहिए कि उसमें ऐसी शराइत क्या हैं जो वाकई वो फिट बैठती हैं, पाकिस्तान के मफाद में वाकई आती हैं, वो क्या उनका करना ठीक है। ये सारी डिस्कशन आज की वीडियो में होगी। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की जो बंदरगाह है, कराची की एक बंदरगाह है जिसको यूएई को देने जा रहे हैं हमारी हुकूमत। जो हुकूमत के साथ डील्स हो रही हैं, वो डील्स भी कुछ इस तरह की डील्स हैं कि हमारा उसमें जो प्रॉफिट है वो उस हिसाब का नहीं है जो यूएई को या जो हमारे साथ लीज़ पे ले रहे हैं हमसे उनको होगा। मतलब कि ऐसे समझ लें, जो हम कराची पोर्ट अपना, जो कराची की बंदरगाह, यहाँ पे मैं एक अहम बात आप सबको पहले बताती चलूँ। जो एक बंदरगाह होती है वो मुल्क की रीढ़ की हड्डी समझ लें या मुल्क का दिल समझ लें या जान समझ लें, यह बहुत एक अहम हिसाब से अहमियत रखती है। क्योंकि बाहरी मुल्क से जो हमारे पास एड आती है, जो हमारे पास हमें इमदाद के तौर पे चीज़ें पहुंचाई जाती हैं, ये जो भी इस हिसाब की चीज़ें होती हैं वो हमारे लिए बड़ी अहम होती हैं। और उसका बंदरगाह पे पहुंचना और हम तक रसाई होना, और उस वक्त जब वो बंदरगाह या वो जगह किसी और के कब्ज़े में हो या वो किसी उसका जो शेयर हो वो ज़्यादा अमाउंट में किसी और के पास हो। अब जो कराची पोर्ट के हवाले से यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बताती चलूँ तो उसका जो शेयर पाकिस्तान के पास होगा वो तकरीबन 15 से 20% है। 85% जो है वो यूएई की, अबू धाबी की मेरे ख्याल से कंपनी है, उसको दिया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक अहम बात मैं आपको बताती चलूँ, जो यूएई को हम लोग अपनी कराची की पोर्ट बंदरगाह लीज पे दे रहे हैं वो अगले 25 साल के लिए दे रहे हैं। अगले 25 साल के लिए कराची की जो बंदरगाह होगी वो पाकिस्तान का उस पर हक उतना नहीं होगा जो अबू धाबी ग्रुप का होगा। और यहाँ पे एक अहम चीज़ मैं आपको बताती चलूँ तो ये डील्स क्यों हो रही हैं। ये डील्स नाजरीन इस वजह से हो रही हैं कि आप सबको अगर मालूम हो तो यूएई और सऊदी अरब ने, हमारे दोस्त ममालिक ने हमें कर्जा दिया था 3 से 4 बिलियन डॉलर्स का, जो हमने कर्जा नहीं, मतलब ऐसे समझ लें हमारी मदद की थी और हमारे बैंक्स में रखवाया था ताकि हमारे रिजर्व्स बढ़े, हमारे पास डॉलर्स हों और हम अपनी मईशत को सहारा दे सकें। ये मुआहदा जो किया जा रहा है नाजरीन इस वक्त पोर्ट का, वो इस वजह से भी किया जा रहा है कि हम जो पाकिस्तान है वो यूएई को मज़ीद खुश कर सके। और जो आईएमएफ के साथ डील्स हुई है, हमारे आईएमएफ के साथ जो डील थी नाज़रीन, वो क्यों डिले, वो इस वजह से डिले हुई थी। आईएमएफ ये चाहता था कि जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं वो ये इस बात की हामी भरें कि हाँ, आप कर्जा दे दें पाकिस्तान को। अब ये जो इकदाम हुआ है ये सिर्फ़ और सिर्फ यूएई को खुश करने के लिए भी, तो ऐसे इकदाम हुकूमतें लेती हैं, लेकिन इसमें अहम चीज़ ये देखनी होती है कि इसमें डील्स क्या हो रही हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ, जापान के 2 शहरों पे हमले हुए थे, अमेरिका ने वो हमले कराए थे, हिरोशिमा और नागासाकी पे। और उसके जो नुकसानात हैं वो तो एक अलग बहस है, उसमें मैं वीडियो बनाऊं तो वो लंबी हो जाएगी कि क्या नुकसानात हुए और क्या अब तक उनकी लोगों में नुकसानात उनको फेस करने पड़े हैं पैदाइशी हवाले से, बहुत से मुख्तलिफ, इस पर लंबी वीडियो हो जाएगी। तो नाज़रीन, जापान के पास अपनी फ़ौज नहीं है। इस जंगों इन हमलों के बाद भी और कुछ जंगों के बाद भी जापान को ये रियलाइज़ हुआ कि वार्स सोल्यूशन नहीं होती। वार्स जो होती हैं, वार्स लंबे अरसे तक नहीं चल सकती और ये सोल्यूशन नहीं होती वार। तो जापान की अपनी फ़ौज नहीं है। अब फ़ौज नहीं है तो आप ये भी सोच रहे होंगे तो कि जापान की हिफाजत कौन करता है। जापान की हिफाजत वही करता है जिसने जापान के शहरों पे हमले किए थे। यूएस, अमेरिका करता है। और ऐसे समझ लें ये उनका एक मुआहदा है लीज़ का, ये आम अल्फाज में मैं आपको बता रही हूँ। तो ये जो पोर्ट का है ये भी लीज़ वाला मामला जो है यही है कि हमने ये स्टेपुलेशंस, ये रूल्स और रेगुलेशंस रखे हैं, ऐसी स्टेपुलेशन है, हमारा जो हिस्सा होगा उसमें कम होगा और यूएई के जो ग्रुप है उसका उस पोर्ट से जो मुनाफा होगा, जो काम होगा, वो लोग 85% अपने पास रखेंगे। इसके साथ साथ अब और क्या होने जा रहा है, अब ये देखें कि आप पाकिस्तान के एक बहुत बड़े एक इकोनॉमिस्ट हैं, वो कहते हैं कि जो हुकूमत है वो इस वक्त काफ़ी इसराफ का शिकार है और इस टेंशन में वो मुख्तलिफ डील्स करती जा रही है। डील्स करना वो कहते हैं बुरी बात नहीं है, लेकिन डील्स हो क्या रही हैं, डील्स से फ़ायदा कितना हो रहा है मुल्क को या आवाम की भलाई में कितना जा रहा है ये फ़ायदा, ये चीज़ें बहुत अहम हैं।
इनका मालूम करना कि उन डील्स में क्या रूल्स हो रहे हैं, क्या एक पाबंदियाँ, ये क्या हम लोग अपने आप को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। और दूसरा ये कि ये जो इकोनॉमिस्ट है नाज़रीन, ये भी एक पॉइंट रेज़ करते हैं कि हमेशा जब भी ऐसे डील्स होती हैं या लीज़ पे दिया जाती हैं कुछ चीज़ें, जो कि दुनिया में होता है ये काम, हम कोई अनोखा काम नहीं कर रहे, ये काम होता है, लेकिन एक इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट से सर्वे करवाना भी बहुत ज़रूरी था एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बहुत अहम चीज़ थी, इसका होना भी ज़रूरी, लेकिन ये भी नहीं कराया गया। और हाल ही में नाज़रीन हमें सऊदी अरब और यूएई ने $3 अरब का कर्ज दिया है, या हमारे पास रखवाया है, ये भी एक बात। और इस वक्त जो हमारे पास कर्जा है, हमारे मुल्क के ऊपर जो कर्जा है वो $80,000 का है। तो ये $80,000 कैसे उतरेगा? IMF से हमारी डील हो गई, हमें कर्जा मिल गया, लेकिन ये तो नाज़रीन इसका भी एक तरीका है, वो ये है कि हम अपने मुख्तलिफ एसेट्स, खास तौर पे वो चीज़ें जो हमें नुकसान दे रही हैं, जैसे कि PIA, स्टील मिल्स और टेली कम्युनिकेशन की बाकी चीज़ें हैं, और बहुत सी जो चीज़ें, उनको प्राइवेटाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, जो हमें सालाना 40 से 50 अरब का नुकसान देते हैं, जो कि बहुत बड़ा फिगर है। और इन मुलाजमीन की तनख्वाहें और बाकी सारा मामला, ये एक अलग चीज़ है, इस पे बाद में मैं आऊँगी। सबसे पहले ये कि नाज़रीन, अब लाहौर एयरपोर्ट और कराची एयरपोर्ट को भी बेचा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक शर्त, एक चीज़ें आड़े आ गई हुकूमत के। हम लोगों ने जो पहले कर्ज़े लिए हुए हैं, उन वजह से हम पे पाबंदियाँ थी, जिस वजह से हम लोग रुक गए और हम लोग उसको नहीं बेच पाए। अब हम उसको नहीं बेच पाए तो इन पाबंदियों की वजह से, और हम लोग, जो हमारी हुकूमत थी, उन्होंने इस कंपनी को, ये कंपनी है उसको, ये अब नाज़रीन इन पाबंदियों की वजह से हम लोगों ने जब उन पार्टीज़ को ये ऑफ़र दी कि आप लोग हमारा इस्लामाबाद एयरपोर्ट ले लें, क्योंकि लाहौर एयरपोर्ट और कराची एयरपोर्ट हम लोग इस वजह से नहीं ले सकते कि कुछ पाबंदियाँ हैं। इस्लामाबाद की जैसे ही उन्हें ऑफ़र की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि यहाँ पे लाहौर एयरपोर्ट और कराची एयरपोर्ट बहुत बिजीएस्ट एयरपोर्ट, इनसे जितना प्रॉफिट जनरेट होता है वो इस्लामाबाद से नहीं हो सकता। तो इस वजह से ये नहीं हो सका मुआहदा तय, वरना तैयारियाँ थी कि इनको भी लीज़ पे या इनको बेच दिया जाए। अब बात कर ली जाए कि असल चीज़ें कौन सी हैं नाज़रीन, जिनको हम लोग प्राइवेटाइज़ करें, जिनको हम लोग बेचें, ताकि हम लोग माली खसारे से बच सकें। गुज़िश्ता कई सालों से नाज़रीन PIA खसारे का शिकार है, स्टील मिल्स हमारी खसारे का शिकार है, रेलवे हो गया वो खसारे का शिकार है, और बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो खसारे का शिकार हैं, सिर्फ खसारे में जा रही हैं, और उस पर हर साल हुकूमत उल्टा पैसे लगाए जा रही है, लेकिन वो उतने पैसे नहीं दे रहे जितना हमें वो वहाँ से प्रॉफिट, जितना वहाँ से रेवेन्यू आना चाहिए था। तो ये वो चीज़ें हैं नाज़रीन जिनको लीज़ पे देना चाहिए, जिनको प्राइवेटाइज़ करना चाहिए। PIA हो गया, माली खसारा PIA का बहुत ज़्यादा है, अरबों में, स्टील मिल्स का बहुत ज़्यादा अरबों में है, उल्टा हम लोग लगा रहे हैं, नई मशीनरीज आती हैं, नई चीज़ें आती हैं, लोगों को भर्ती होता है। और यहाँ पे एक अहम चीज़ मैं आपको बताती चलूँ तो हमारे जो कुछ सियासतदान ऐसे भी हैं जो इस पे इंटरेस्ट शो इस वजह से भी नहीं करते इन चीज़ों को प्राइवेटाइज़ करने में, क्योंकि उनका अपना इसमें मफाद होता है। वो ये मफाद होता है कि जिन हलकों से उन्होंने इलेक्शंस लड़ने होते हैं या जो करना, वहाँ पे वो लोग अपने उन लोगों को मुलाजमत दिलवा सकते हैं और बहुत से बेनिफिट दे सकते हैं, या जो वहाँ का अमीर है या जो वहाँ का ठेकेदार है, बड़ा है, उसको वो सस्ते दामों कुछ ना कुछ दिलवा सकते हैं, और बहुत से बेतहाशा फ़ायदे। तो जिन चीज़ों को प्राइवेटाइज़ करना चाहिए उनको करने की बजाय हम लोग उनको प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं नाज़रीन, जिनको हम लोगों को शायद प्राइवेटाइज़ नहीं करना चाहिए या लीज़ पे नहीं देना चाहिए। और अगर हम लोग दे भी रहे हैं तो ये सारी अब तक की अपडेट्स हैं, और इस वक्त बस ज़रूरत ये है कि हमारे मुल्क को उन सारे माली खसारों से निकाला जाए जो मुल्क को आगे नहीं बढ़ने दे रही। और ये अगर PIA और ये बाकी सारी चीज़ों को अगर हम लोग प्राइवेटाइज़ कर देते हैं तो नाज़रीन हमारे मुल्क में डॉलर्स आएंगे। जब डॉलर्स आएंगे तो हालात बेहतर से बेहतरीन होंगे, कर्ज़े हमारे उतर जाएंगे, जो 80 अरब का जो हमारे ऊपर कर्ज़ा है वो उतरेगा, और ऐसी बहुत सी चेंजेस आएंगी। लेकिन ये लॉन्ग टर्म चीज़ें नहीं हैं, हम लोगों को उन चीज़ों पे सस्टेन करना होगा, उन चीज़ों पे रिलाय करना होगा जो चीज़ें हम लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकें, जिन चीज़ों से हम लोग लॉन्ग टर्म में जाके फ़ायदा हासिल हो हमें और हमारा मुल्क तरक्की की राह पे गामज़न हो, बजाय इसके कि हम लोग चंद अरसे के लिए अपने कर्ज़े उतारें, फिर दोबारा कर्ज़े लें और मुल्क इस दलदल में फंसता जाए। इस वक्त गरीब के जो हालात हैं वो आप सबके सामने हैं, आवाम रो रही है। आवाम जो चीज़ें आप ये देखें कि जो 30-40 की चीज़ थी वो 100 पे पहुँच चुकी है, और मौजूदा हालात जिसमें 20 रुपये पेट्रोल बढ़ चुका है, तो उसमें हालात क्या होंगे और क्या होने जा रहे हैं। तो ये सारी अपडेट्स थी इस वक्त की। मज़ीद इस तरह की अपडेट्स के लिए चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।